यूपी के मेरठ मेडिकल कॉलेज में 4 हाथ और 4 पांव वाले नवजात का इलाज किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के मीडिया प्रभारी डॉक्टर वीडी पांडे ने बताया कि एक नवजात शिशु का जन्म मुजफ्फरनगर में उनके घर पर 6 नवंबर को हुआ है। बच्चा पैदा होने के बाद बताया गया कि नवजात के 4 हाथ और 4 पैर हैं। माता पिता बच्चे को जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर लेकर गए हैं, लेकिन वहां से उसे मेडिकल कॉलेज मेरठ रेफर कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर नौरतन गुप्ता विभागाध्यक्ष बाल रोग विभाग ने बताया, इस प्रकार की विकृति जुड़वा बच्चे की जटिलता है। इसमें एक बच्चा तो पूरी तरह विकसित हुआ, परंतु दूसरे बच्चे का पूर्ण विकास धड़ से निचले हिस्से का ही हो पाया है और धड़ से ऊपर का हिस्सा विकसित ना होकर एक में ही जुड़ गया है। जबकि देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक बच्चे के ही 4 हाथ और 4 पैर हैं, मगर 2 हाथ और 2 पैर अविकसित बच्चे के हैं। नौरतन गुप्ता ने बताया कि इस प्रकार के बच्चों की जन्मजात विकृति 50 से 60 हजार में से किसी एक बच्चे को ही होती है। यदि किसी माता पिता का पहला और दूसरा बच्चा नॉर्मल हुआ है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उनके अगले पैदा होने वाले बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। पहले से जानकारी नहीं हो पाई थी, क्या लग रहा है कि अगर ये परिवार पहले से जागरूक होता तो क्या हो सकता है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रचना चौधरी है। मैं गायनी की हेड हूँ और जैसा आपने बोला कि लेवल 2 स्कैन होता है। अमूमन ये 18 to 20 वीक्स मतलब 5 महीने की जब गर्भ होता है माँ का, तब ये कराया जाता है। लेवल 2 स्कैन पूरा एक से लेके सर से लेके पाँव तक कोई भी एनोमली हो, मेजर एनोमली हो, इवन माइनर भी डिफेक्ट्स वो पिक कर लेता है। बट ज़रूरी ये है कि लेवल 2 किसी एक्सपर्ट से कराया जाए। इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है और अगर एक्सपर्ट करता है तो 99% आप एनोमली डिटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये पेशेंट है, इसका भी हुआ था, ये बता रही है कि 19 हफ्ते पे हुआ था, बट ये मिस हो गया, जो कि मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 4 पाँव होते हैं तो चारों हड्डियां अलग अलग चमकती हैं और एक ही लेवल पे 4 हड्डियां दिख रही थी, तो तभी संशय हो जाना चाहिए था, पहले ही ये डायग्नोसिस बन जाती। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज ये आता है कि लोग सोचते हैं कि हमारा 2 बच्चे अच्छे हो गए, 3 अच्छे हो गए तो चौथा तो आराम से ही हो जाएगा, बट कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर प्रेगनेंसी यूनिक है, इसलिए डॉक्टर को हमेशा दिखाते रहे। शुरू के 3 महीने में फॉलिक एसिड का बहुत सारी कॉन्जेनाइटल एनोमली में रोल है, जो कि हर सरकारी अस्पताल में मुफ्त मिलती है। वहीं बच्चे के पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे का किसी प्रकार से इलाज मेडिकल कॉलेज में हो। उनकी इच्छा है इस बच्चे के अतिरिक्त अंगों की सर्जरी द्वारा हटाते हुए साधारण जीवन यापन और दैनिक दिनचर्या के समस्त कार्य योग्य बनाने तथा सामाजिक स्वीकृति के अनुरूप बनाया जाए। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।